नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। राजनीति में भाषा की एक मर्यादा होती है, भाषा का एक महत्व होता है। भाषा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप मीठा-मीठा बोलते हैं, तो लोगों को दिल जीत लेते हैं। लेकिन जब ये भाषा बिगड़ती है, तो आपके अपने भी दूर हो जाते हैं। दिल्ली में कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। रमेश विदुड़ी, जो निरंतर एक ऐसी भाषा बोल रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी परेशानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी बार-बार उनको आगाह कर रही है। कभी वो प्रियंका के गालों की बात करते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री आतिशी के पिता की बात करते हैं, उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। एक बार फिर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर एक ऐसी विवादित टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर दिल्ली में हंगामा मचा है। रमेश विदुड़ी ने कहा है कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर मानो ऐसे घूम रही है जैसे कोई हिरनी हो। उनकी तुलना हिरनी से की जा रही है। दिल्ली वाले बड़े परेशान हैं कि महिलाओं को लेकर विद्रोहियों के इस तरह के बयान आखिर क्यों आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लगाम इन पर क्यों नहीं लगा? क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे सकता है? दिल्ली के अंदर महिलाओं का सम्मान एक हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली की जनता बड़ी पढ़ी लिखी है। दिल्ली की जनता शिक्षित है, सभ्य है, कल्चर्ड है। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान शरद कोहली जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? वो ऐसे क्यों विवादित और इतने भद्दे बयान दे रहे हैं जिससे चलते भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है और उन्हें चुनाव के अंदर एक समस्या खड़ी हो सकती नमस्कार बिलाल भाई। एबीसी हिंदी के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बयान बिल्कुल करने लायक नहीं है। महिलाओं को लेके, खासकर जब आधी आबादी महिलाओं की है और सभी नेताओं की माताएं, बहनें, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां सब घर में हैं, ऐसे बयान करना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम लगना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस बयान से अलग कर लिया है। ना केवल अलग किया है बल्कि हिदायत दी गई है भिदोड़ी जी को कि आप अपनी जुबान पे लगाम रखें। आपने प्रचार करना है आप करें, आपने कैंपेनिंग करनी है करें, आप अपने अपने अचीवमेंट्स को बताएं, आपने आम आदमी पार्टी में क्या कमियां हैं, उन्होंने क्या नहीं किया ये बताएं। पर महिलाओं को लेके, खासकर व्यक्ति विशेष महिला को लेके बिल्कुल भी टिप्पणी करनी बनती है। वैसे तो महिलाओं को लेके ही टिप्पणी करनी नहीं बनती, और व्यक्ति विशेष करने में तो वो और ज्यादा, जिसको हम अंग्रेजी में सेक्सिस्ट कमेंट कहते हैं, वो सेक्सिस्ट कमेंट हो जाता है। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका विधोड़ी जी को इसका खामियाजा महिलाओं के वोट के रूप में भुगतना पड़ सकता है। और अगर बीजेपी अपने आप को बिल्कुल दरकिनार नहीं करती, इसकी आलोचना नहीं करती या इसकी भर्त्सना नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिक्कत आ सकती है। और हमने देखा कि इसकी भरपाई करने के लिए हमने अभी आपके एक अन्य शो में बात की थी कि हम, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी एक महिला मुख्यमंत्री चेहरा सामने ले आए, तो कुछ हद तक जो महिलाओं का विरोध हो रहा है इसको लेके वो देखे। और कल अगर आप प्रवेश वर्मा जी का उसको फॉलो करते हैं जो लोग, उन्होंने देखा होगा कि प्रवेश वर्मा जी ने अपनी गाड़ी में कुछ महिलाओं को फुटवेयर, चप्पलें और शूज थे वो पहनाए, दान के रूप में उनके गाड़ी में से निकले। हालांकि इसके लिए कंप्लेंट भी की गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की विपक्षी पार्टियों द्वारा कि ये क्या हो रहा है, ये तो अलाउड नहीं होता है। उन्होंने कहा मेरी दान की प्रवृत्ति है, मैं तो बड़ी चीजें दान करता रहता हूं। तो उन्होंने महिलाओं को अपने हाथों से पहनाए। तो एक तरफ कुछ प्रत्याशी जो है वो तो अपने हाथों से जूते पहना रहे हैं और जूते बांट रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता अगर इस प्रकार के बयान करेंगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। महिलाएं बहुत संवेदनशील होती हैं और नेचर वाइज बहुत इमोशनल भी होती हैं, और उनको ये बात आहत करती है। महिलाओं को क्या है, तो पुरुषों को भी आहत करेगी। हर हर पुरुष के घर में महिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही बयानबाजी है। और बहुत तरीके हैं प्रचार करने के, बहुत मुद्दे हैं बोलने के लिए। तो भला एक महिला मुख्यमंत्री को लेकर इस प्रकार की टिप्पणी करना मुझे लगता है बिल्कुल अवॉइडेबल है और इससे बचना चाहिए। ये उनके कतई हित में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिलाल भाई। है। लेकिन कोहली जी, हाँ, आपने देखा होगा कि विद्युड़ी जी बाजी नहीं आते हैं। इससे पहले भी वो अपने सांसद साथी दानिश अली पर बड़ी विवादित टिप्पणी संसद में कर चुके हैं, जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा मच मच गया था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी महिला लाडली बहना जैसी योजनाएं चलाती है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक महिला राष्ट्रपति दी है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है वो महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक रुख रखती है। उसके बावजूद विदुड़ी जी के इस तरह के बयान,
क्या आपको लगता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं? प्रचार पे पैसा तो खर्च नहीं करना चाहते, चाहते हैं अपने बयान से ही मशहूर हो जाएं? नहीं, मशहूरी ये किस प्रकार की मशहूरी है? और अगर आपने जिस मशहूरी की बात करी, अगर उनको लगता है कि इस बयान से वो मशहूर हो जाएंगे, तो मशहूर तो नहीं होंगे, बदनाम जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये उनको नहीं भूलना चाहिए कि उनकी उनकी आधी वोटर्स जो है वो महिला हैं। तो भला ऐसे बयान करके वो उनमें अगर मशहूर हो जाएंगे तो गलत तरीके से मशहूर हो जाए, मशहूर जरूर हो जाएंगे, मशहूर तो हो ही गए हैं। आप और हम इसकी बैठ के चर्चा हो कर रहे सकता हैं है वो एबीसी सोच हिंदी रहे पर। हों कि बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना होगा? नहीं, ये जो फिलॉसफी है ये चल कहीं कहीं चल सकती है, पर यहाँ पर बद अच्छा बदनाम बुरा ये ऐसे कहा जाता है, तो ये भी तो एक कहावत है, बद अच्छा बदनाम बुरा। पर ये अगर बदनाम हो गए तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस जिस जेंडर के बारे में वो ये कमेंट कर रहे हैं उनकी आधी वोटर है वो। तो कैसे वो मशहूरी हो जाएगी? उनकी चर्चा किस विषय में होगी? इस विषय में होगी कि वो महिला विरोधी बयान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये मशहूर होने का कोई तरीका है। रमेश भदौड़ी जी पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको वहां की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जानते हैं, उनको इस प्रकार की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है मशहूरी के लिए, पहली बात। दूसरी बात, महिला सम्मान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भारतीय जनता पार्टी का ध्येय, प्रधानमंत्री खुद महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो महिला का सम्मान करते हैं। अनेकों योजनाएं भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए चलाती है। मैं शायद गिनवाना शुरू करूं तो बाकी का शो चला जाए। तो ऐसे में किसी एक स्थानीय नेता का इस प्रकार का बयान करना बिल्कुल अवॉइडेबल है। ये उनको कतई नहीं करना चाहिए, और अपनी जुबान पर बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। आप जब भी बोलते हैं इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर कुछ बात अपनी कहना भी चाहते हैं तो आप किसी और तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे यही लेता हूं जो उन्होंने बात बोली आतिशी जी के लिए। अगर वो ये भाव व्यक्त करना भी चाहते थे तो वो ये कह सकते थे कि आतिशी जी पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही हैं, कभी कहीं दिखती हैं, कभी कहीं दिखती हैं, अपने वादों पर खरे नहीं उतरती हैं। ये बहुत तरीके हैं, एक ही बात को कहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर इस प्रकार से टिप्पणी करना मैं समझता हूं महिला सम्मान के खिलाफ है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितने भी प्रत्याशी हैं उनको अपनी जुबान पे। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वोटर जो है आपकी भाषा शैली पर बहुत नजर रखता है, क्योंकि वोटर आपकी प्रोफाइलिंग करता है कि देखें ये व्यक्ति, क्योंकि वोटर निजी तौर पे तो प्रत्याशी को जानते नहीं है। कुछ लोग, चंद लोग जानते हैं, उनके आसपास रहने वाले, ज्यादातर वोटर तो उनको जानते नहीं है। ज्यादातर वोटर इंप्रेशन किससे लेता है? उनके भाषण सुन के, उनकी उनकी पब्लिक रैलीज में उनका हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के, उनके वादे सुन के, वो सब भाषा शैली से निकलता है। तो मुझे लगता है भाषा शैली से आने वाली कोई भी चीज पर बिल्कुल आर्टिकुलेटेड रहना चाहिए, एक एक शब्द को नाप तोल के बोना चाहिए। अगर आप आलोचना करना चाहते हैं जरूर करिए, पर आलोचना करने के लिए जो शब्दों का चयन है, जो वर्ड्स का चुनाव है, वो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, वरना आपके ऊपर ये बैकफायर कर सकता है। और भिदूरी जी, अब वही गलती मैं ये कहूंगा कि अगर दोबारा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी से, आला कमान से जरूर उनको बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस आएंगी, आ गई होंगी और आएंगी कि आप ऐसा मत करिए। इसका नुकसान खाली ना केवल आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़े होने जा रहे हैं, ना केवल उनको बल्कि भारतीय जनता पार्टी को, लोकल यूनिट को भी भुगतना पड़ सकता है। तो बिल्कुल मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से ना केवल भिदुड़ी जी को बल्कि जितने भी प्रत्याशी अगर ये वीडियो देखेंगे कल को, तो मैं उनको ये सलाह दूंगा कि एक एक शब्द को तराजू लेके तोलिए और तब बोलिए। आपका शब्द, और आजकल तो सोशल मीडिया की दुनिया में बिलाल भाई वो शब्द परमानेंट हो जाते हैं। एक जमाना था इलेक्शन में लोग बोलते थे और वो बोल के बस खत्म हो जाती थी बात, किसी को याद रही किसी को। अब तो आप सोशल मीडिया को खोल के जब मर्जी उस भाषण को बीसियों बार सुन सकते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार मैं समझता हूं आपको आहत होगा। तो इसलिए इसलिए इससे बिल्कुल रिफ्रेन करना चाहिए। और महिलाओं का मैं निजी तौर से बहुत सम्मान करता हूं। मैं महिलाओं की एम्पावरमेंट से बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। मैंने स्वयं महिलाओं को जाके बहुत सारे अवार्ड सेरेमनीज में अपने हाथों से अवार्ड दिए हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए मैंने बहुत बातचीत करी है, लोगों से, संस्थाओं से जुड़ा हूं। तो मैं तो कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि आप महिला का इस प्रकार से टिप्पणी करके आप इलेक्शन जीत सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसे इलेक्शन जीते जा सकते हैं। उनको कठिनाई जरूर होगी, ऐसे जीतने इलेक्शन जीतने जीते में जा अड़चन सकते हैं, और उत्पन्न होगी। महिलाओं पर टिप्पणी करके आप आसानी से चुनाव नहीं जीत सकते। ये बात ठीक है। ये खास तौर से ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाती है कि जब दिल्ली के अंदर इस बात की भी अटकलें लगी हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई महिला हो सकती है, खास तौर से आतिशी के सामने, और 50% आबादी को भी वो रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन लेकिन विदुड़ी जी हैं, मानते नहीं, किसी की बात सुनते ही नहीं।
तीसरी चौथी बार इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या उन पर कोई उनको अनुशासनात्मक कोई कमेटी गठित कर देनी चाहिए या उन पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाना चाहिए? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई देखने को नहीं मिला, जबकि उन्हें निरंतर चुनाव में नुकसान हो रहा है। आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बना रही है। उधर अलका लामा भी कह रही हैं कि ये सिर्फ आतिशी नहीं, देश की सभी महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली की महिलाओं का अपमान है। लेकिन विदुड़ी जी मानते नहीं, उनकी बार-बार ज़बान संभल जाती है। उस डैमेज कंट्रोल को भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी? देखिए, संगठन का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली यूनिट है, वीरेंद्र सचदेवा जी उसके उसके अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी की एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी है, जहां पर ऐसा कोई कंडक्ट होता है तो वो उसमें मामलों में तहकीकात करती है और उस पर क्या कार्रवाई करी जानी चाहिए उस पर निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी अपने रीजनल यूनिट पे और अपने संगठन के यूनिट पे डिसाइड करेगी कि उन पे क्या कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, कितनी करनी है। मुझे लगता है ये हमें उन पे छोड़ देना चाहिए। पर सच ये है कि ऐसे मुद्दों को विपक्षी पार्टी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, भुनाने की कोशिश करती है और महिलाओं का अपमान को वो उसको बढ़ चढ़ के बताती हैं कि ये जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते। और ये तो मतलब वो इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों पर थोप देती है कि भारतीय जनता पार्टी एज ए यूनिट ही सम्मान नहीं करती है। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसका खामियाजा भिदुड़ी जी को। पर मैंने कल सुन रहा था, मैं मनोज तिवारी जी का एक बयान सुन रहा था, दिल्ली के सांसद भी हैं। उन्होंने बहुत सख्त मीडिया में आके ये बात बोली कि विदुड़ी जी को इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हम इससे इससे कतई तारुफ नहीं रखते हैं, हम इससे कतई वास्ता नहीं रखते हैं। ये हमारी तरफ से आया हुआ बयान नहीं है, ये पार्टी का कोई विचार नहीं है, मत नहीं है, ये उनका निजी विचार है। और निजी विचार भी ये सही विचार नहीं है, उनको ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। ये बात स्पष्ट तौर पर कल मनोज तिवारी जी ने स्पष्टीकरण दिया है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो समय बताएगा। और जहां तक महिला मुख्यमंत्री की बात है, जी हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री खड़ा कर देती है तो मुझे लगता है कुछ हद तक ये जो डैमेज हुआ है, इसको सेल्फ गोल कहते हैं कि आप अपने ही पाले में अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इस डैमेज को कंट्रोल करा जा सकता है। और महिला मुख्यमंत्री सामने आएगी तो ये मैसेज लोगों को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, एक महिला पे विश्वास करती है कि महिला दिल्ली सरकार को लीड कर सकती है। कोई बड़ी बात नहीं अगर किसी महिला का नाम सामने आता है, पर अगर नहीं भी आता है, किसी किसी पुरुष वर्ग में से किसी का आता है, तो भी मुझे लगता है विधुरी जी को बहुत ही सख्त, देखिए संगठन के अंदर के जो मैसेजेस होते हैं वो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। मनोज तिवारी जी ने कल मीडिया में आके एक बयान जरूर दिया, वो एक सार्वजनिक बयान था, पर आंतरिक जो कार्रवाई है उस पर अगर कोई बहुत बड़ा डिसीजन होता है तो वो तो सामने आ जाएगा। पर जो इंटरनल मैसेजिंग होती है उसको गुप्त रखा जाता है, वो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। पर ये बात को मैं यकीन तौर पे कह सकता हूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आता हूं, पर यकीन तौर पे कह सकता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर ऐसी घटना घटती है तो उसकी आला कमान इस पे बहुत सख्त कार्रवाई करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि महिलाओं का अपमान हो, महिला पे ऐसी टिप्पणी हो और आधी आबादी के वोट खतरे में पड़ जाएं। इलेक्शन के टाइम की अगर मैं बात करूं, मैं समझता हूं कि महिलाएं तो पुरुष से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर महिला ना हो तो पुरुष की तो अस्तित्व भी कोई नहीं है। वो महिला जो कि देश को भी चला सकती है, वो महिला जो कि राज्य को भी चला सकती है, वही महिला घर को भी चला सकती है। महिला एक डबल रोल अदा कर सकती है बहुत, और ज्यादातर पुरुष ये डबल रोल अदा नहीं कर सकते हैं, ये मैं ओपन तौर पे कहना चाहूंगा। उल्टा महिला के लिए तो आपको सम्मानीय बात करनी चाहिए। अगर आप कुछ नहीं, अगर आप अपमान कर रहे हैं, कम से कम नॉर्मल नहीं, तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि महिला एक डबल रोल, वो घर भी चलाती है, बच्चों को भी पालती है, पति को भी देखती है, अपने ससुराल वालों को देखती है, काम भी करती है, और राजनीति में हो तो जनता की भी देख रेख करती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का तो रोल अतुलनीय है और अति प्रशंसनीय, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं पता कि विदुड़ी जी या कोई जी, भी नेता इस प्रकार का वो कैसे ये बात सोच सकता है। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं केकोली जी कि महिलाओं का अपमान करके ना केवल आप राजनीति बल्कि बल्कि अपना घर भी नहीं सँभाल सकते। देश तो बहुत बड़ी चीज़ है। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ये कहा था कि इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए महिला मुख्यमंत्री का चेहरा एक प्रोस्पेक्टिव चेहरा हो सकता है। लेकिन मनोज तिवारी का आपने ज़िक्र किया। मनोज तिवारी पिछले काफ़ी समय से दिल्ली के अंदर एक प्रमुख चेहरा हैं, एक स्टार हैं। भोजपुरी एक्टर के फ़िल्मों के एक बड़े स्टार भी हैं। दिल्ली के अंदर एक पूर्वांचल और बिहारी चेहरा भी है। आपको लग सकता है कि मनोज तिवारी भी, अगर महिला नहीं उतरती, तो एक मनोज तिवारी भी एक ऐसा चेहरा है जिन पर दाँव खेला जा सकता है?
देखिए मनोज तिवारी अभी इस समय सांसद भी हैं, तो जब आप किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चेहरा बनाते हैं तो आपकी एक फिर उनको वहां से रिजाइन करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उनको रिजाइन करेंगे, वो सीट रिक्त हो जाएगी। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी इस सीट को खाली करना चाहेगी नहीं कहा जाएगी। बाकी ये बात सच है कि मनोज तिवारी बहुत बड़े जो पूर्वांचल का वोट बेस है दिल्ली में, और जिनको लेके बहुत राजनीति भी हो रही है, जिनके वोटों को अपनी ओर खींचने के लिए सभी राजनीतिक दल पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, उनके हितैषी बन के, उनके शुभ चिंतक बन के, आगे पीछे ध्यान रखे ना रखे पर वो कम से कम इलेक्शन के दौरान जरूर उनको अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल मनोज तिवारी जी पूर्वांचलियों को रिप्रेजेंट करते हैं, पर ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या वो संसद की इस सीट को सैक्रिफाइस करना चाहेगी या नहीं करना चाहेगी। बाकी मनोज तिवारी जी एक विकल्प हो सकते हैं, पर फिर भी मैं ये सोचता हूं कि महिला एक अच्छा विकल्प होगी दिल्ली में, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें बिलाल भाई, तो शीला दीक्षित जी जो कि भारतीय जनता आम आदमी पार्टी से पहले मुख्यमंत्री थी, उनके काम को आज भी सराहा जाता है। मैं यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक महिला मुख्यमंत्री की शीला बात कर रहा दीक्षित हूँ, जी मैं एक कांग्रेस जेंडर से बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री थी। जी शीला कांग्रेस दीक्षित से कांग्रेस मुख्यमंत्री थी। जी। जी कांग्रेस की मुख्यमंत्री मैंने थी। आपसे और मिस स्पेल हो गया, आपकी मुख्यमंत्री। सॉरी, मैं क्षमा करें, क्षमा चाहता हूँ, वो गलती से निकला होगा। तो उनके काम को आज भी सराहा जाता है, जितना काम उन्होंने दिल्ली में किया है। ज्यादातर फ्लाईओवर्स पे जब आप चढ़ते हैं आज भी बहुत सारे लोग शीला दीक्षित जी को याद करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उसके अंतर्गत जितनी दिल्ली में बुनियादी ढांचे में विकास किया गया वो भी शीला दीक्षित द्वारा किया गया। तो मुझे लगता है शीला दीक्षित जी, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, एक महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। तो दिल्ली की जनता महिला मुख्यमंत्री का कार्य, आतिशी जी तो अभी आई है, अभी हाल में आई है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो महिला मुख्यमंत्री का कार्यकाल दिल्ली की जनता देख चुकी है और परख चुकी है कि दिल्ली अगर अगर महिला मुख्यमंत्री होती है तो वो दिल्ली को उतना ही फायदा पहुंचा सकती है और शायद उससे ज्यादा जो कि एक पुरुष पहुंचा सकता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर को सामने लाती हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल भी हो जाएगा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास महिला चेहरों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर उनको लेकर लग रहा है स्मृति ईरानी जी के अलावा और कौन आ सकता है, बहुत लंबी फेरिस्ट है महिलाओं की। मैं यहाँ पर बिलाल भाई नाम लेके ना मैं कोई स्पेकुलेशन क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा विवाद में बात आ जाती है कि भाई किसने हमारा नाम लिया क्या लिया। पर भारतीय नहीं, जनता लेकिन पार्टी के पास लेकिन कोई लेकिन कमी कोहली नहीं जी, है आप महिलाओं की। एक एनालिस्ट हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक मीडिया पैनलिस्ट भी हैं। आपसे ये अपेक्षा की जाती है, आप राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन पत्रकारों से, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होता है, जो मीडिया पैनलिस्ट होता है, उससे ये अपेक्षा की जाती है। जनता जानना चाहती है कि अगर उनके पास ऐसा कोई इनपुट है तो वो शेयर किया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो जागरूकता है, लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो लोगों के अंदर बेचैनी है, वो दूर हो सके। आप नाम लीजिए, खुल के मैं नाम समझता हूँ लीजिए। बेचैनी टेम्परेरी है बिलाल भाई। चलिए आप नाम पूछते हैं तो स्मृति ईरानी जी की तो हम चर्चा कर ही रहे थे। बांसुरी स्वराज मुझे लगता है जो स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की सुपुत्री हैं और अभी नई सांसद बन के आई हैं और दिल्ली की राजनीति में खासकर बहुत सक्रिय रहती हैं, और बहुत ही थोड़े वक्त में उन्होंने काफी हद तक अपने चेहरे को एक पहचान बनाया है, एक ब्रांड बनाया है। और बहुत ही मुखर वक्ता भी हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत नाप तोल के बोलती हैं। तो मुझे लगता है उनके नाम को मेरे दिमाग में आ रहा था कि शायद आगे किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए मैंने क्यों नाम नहीं लिया बिलाल भाई, इसलिए नहीं नहीं कि नहीं, मैं जो बहुत मुझे अच्छा किसी नाम लिया आपने। हाँ कोहली जी, आपने हाँ बहुत जी। अच्छा नाम लिया। बांसुरी स्वराज पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, और सुषमा स्वराज को मैंने पार्लियामेंट में कवर किया है, तकरीबन 10-20 साल मुझे पार्लियामेंट कवर करने का मौका मिला। एलओपी सुषमा स्वराज एक बहुत ही प्रखर वक्ता रही, बहुत ही इंटेलिजेंट महिला भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में रही है। उनकी एक डिग्निटी रही है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स भी रही है। मैं उनके देहांत में भी शामिल हुआ था। आपने बहुत अच्छा नाम लिया है और इसकी प्रोस्पेक्ट्स हैं। लेकिन मैं लास्ट में ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब महिला मुख्यमंत्री की बात चल रही है, महिला अपमान की बात चल रही है, विदुड़ी के विवादित बयानों की बात चल रही है, तो आपको लगता है कि अब कांग्रेस भी खरामा खरामा धीरे धीरे चुनाव पे एक ग्रिप बनाती जा रही है? राहुल गांधी पहले ही प्रचार कर चुके हैं, संबोधित कर चुके हैं, प्रियंका गांधी भी उतर चुकी है, और प्रियंका गांधी पर जो टिप्पणी विदुड़ी ने की थी, हो सकता है कि अब प्रियंका गांधी उसका बदला कहीं ना कहीं से ले, चुनाव प्रचार करें, वो भी महिलाओं को आकर्षित कर सकती है, वो भी एक बड़ा चेहरा है। वो कितना फायदा पहुंचा सकती है कांग्रेस?
देखिए, प्रियंका गांधी जी से जब पूछा गया विदुड़ी जी की टिप्पणी के बारे में, तो उन्होंने कहा वो ये फजूल की बातें ना करें, वो अपने काम पे, दिल्ली के मुद्दों पर ध्यान दें। उन्होंने बात को बड़ी समझदारी से, उस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पे ना लेते हुए उसको दरकिनार कर दिया। बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंटेलिजेंट उनका जवाब था, और जितना उन्होंने ज्यादा उसको वेटेज नहीं दी, और वो वेटेज देने लायक बात भी नहीं है जो बात करी गई थी। मुझे नहीं लगता उसको ज्यादा विश्लेषण खोल के करना चाहिए कि उनके गाल ऐसे हैं वैसे। ये कोई बात करने, डिस्कशन करने लायक टॉपिक भी नहीं है। वो बात बहुत ही भद्दी टिप्पणी थी, उसको वहीं के वहीं छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस को, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का आगे बढ़ना आम आदमी पार्टी के लिए रातों की नींद हराम करने वाला होगा, क्योंकि जिस वोटर बेस की हमने आप ही के साथ एक कार्यक्रम में मैंने बात करी थी कि माइनॉरिटी का वोट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के पास जाता था, वो पिछले 2 चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के पास जाना शुरू हो गया, और कांग्रेस उसको वापस लेने की कोशिश कर रही है। उधर एआईएमआईएम भी आ गए, ओवैसी साहब ने एंट्री कर दी है 10-12 सीट्स पर। तो मुझे लग रहा है कि अगर कांग्रेस इसमें इनरोड्स करती है, अगर आगे बढ़ती है, तो केजरीवाल साहब के लिए, और केजरीवाल साहब और राहुल गांधी की आजकल रसाकशी भी खूब चल रही है। वो इंडिया गठबंधन की जो मधुर यादें थी, वो पता नहीं यादें कहाँ खो गई हैं। वो जो इकट्ठे बैठ के चाय समोसे खाना, और वो बड़ी बड़ी हॉल में मीटिंग्स करना, वो इंडिया गठबंधन धीरे धीरे जो है वो धूमिल होता नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो रसाकशी चल रही है, जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, राहुल गांधी जी ने पहले करा, फिर केजरीवाल साहब थोड़ा बयान, सख्त बयान करने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कल को फिर कांग्रेस की जरूरत पड़ सकती है। मान लीजिए ऐसी कुछ विधानसभा की गणना बन गई कि एक दूसरे की, तो फिर दोस्त हो जाएंगे। पॉलिटिक्स में, मैं एबीसी न्यूज के दर्शकों को बता दूं, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से, जी। परिस्थिति के हिसाब से आप अपना रुख, अपना मूड बदल लेते हैं। तो केजरीवाल साहब को चिंता करनी चाहिए। अगर प्रियंका जी, राहुल जी और कांग्रेस अगर तरक्की करती है दिल्ली में और आगे बढ़ के कुछ सीटें ले जाती हैं, तो ये सीटें केजरीवाल साहब की होंगी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी, इसका चांस कम नजर आ रहा है। बहुत ही प्यारी बात कही आपने, कि जैसे-जैसे दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल के अंदर गर्मी आती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने एक चेहरे का भी ऐलान कर चुकी है। हो सकता है आज या कल उस चेहरे का की घोषणा भी हो जाए। कोहली जी का कहना है कि बांसुरी स्वराज एक एक इम्पोर्टेंट चेहरा हो सकती है। हालाँकि स्मृति ईरानी पे भी वो किसी चीज़ के रिस्क ले सकती है भारतीय जनता पार्टी, उनका भी स्टेचर उस स्तर का है। लेकिन लेकिन अंत में अगर महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी देती है, ऑलरेडी आतिशी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, उनका भी टेन्योर खत्म होना बाकी है, और फिर जब प्रियंका गांधी चुनाव में उतरेंगी, तो वाकई दिल्ली का माहौल बड़ा बड़ा ही खूबसूरत हो जाएगा। एक महिला सेंट्रिक ये चुनाव हो जाएगा, लोगों के अंदर एक आकर्षण हो जाएगा, लोग सभी को सुनने ही निकलेंगे, और उनके भाषणों से लोग आकर्षित होंगे। दिल्ली के माहौल के अंदर एक बार फिर ताजगी आएगी, दिल्ली के माहौल के अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स देखने को मिलेगी। तो हो सकता है कि इस माहौल के अंदर लोग रमेश बिदूड़ी के बयान को भी भूल जाए। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्राप्त कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ